नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए। आप सभी पहचान गए होंगे कि तस्वीर में कौन है। तो मैं आपको बता दूं, ये भारत के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक है जिनका नाम है सुधीर चौधरी। कई दशक तक इन्होंने जी न्यूज के साथ वर्क किया और फिलहाल वो अभी इंडिया टुडे के आज तक न्यूज चैनल के साथ ब्लैक एंड व्हाइट शोज को होस्ट करते हैं। अब इस तस्वीर को पोस्ट करने का मेरा रीजन क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे एक बातें फैल रही है कि प्रसार भारती के डीडी न्यूज के साथ बहुत जल्दी सुधीर चौधरी ज्वाइंट होने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, सारी बातें आज के वीडियो सेशन में जानेंगे। अगर सुधीर चौधरी डीडी न्यूज के साथ ज्वाइंट होते हैं तो डीडी न्यूज में उनका शो क्या होगा, किस तरीके से होगा, उनको कितना पेमेंट मिलेगा, सारी बातें आज के वीडियो सेशन में जानेंगे। बट उससे पहले जो चैनल पे नए हैं, यानी कि जो मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर दें। फिर बात करते हैं कि सुधीर चौधरी को डीडी न्यूज़ के साथ मिलने वाली जो रकम है वो कितनी है, क्योंकि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पे, इस पर एक एनालिसिस हम सभी को भी आज करनी चाहिए। सुधीर चौधरी आज की डेट में भारत के बड़े पत्रकारों में से एक है जिन्होंने दशकों तक जी न्यूज़ के साथ डीएनए शो को होस्ट किया और फिलहाल आज के समय में इंडिया टुडे ग्रुप के आज तक न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्राइम टाइम यानी कि 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट शोज को होस्ट करते हैं। इन दोनों शोज को लगभग बहुत से लोग वॉच करते हैं, क्योंकि शोज में बहुत तरीके से सारे डेटा को एनालाइज करके एक एक फैक्ट को चेक करके तब इसमें सारी चीजें शो की जाती है। अब जरा सोचिए कि अगर प्रसार भारती सुधीर चौधरी को लेता है तो प्रसार भारती को क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली एक बात तो खुलकर सामने ये आई है कि प्रसार भारती के साथ सुधीर चौधरी एक बार दिसंबर में और एक बार मार्च के मंथ में उनसे बैक टू बैक 2 मुलाकात कर चुके हैं। यानी 2 मुलाकातों का कई सारे वैल्यू निकाली जा सकती है और ये बात भी एक रियल है कि हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में सुधीर चौधरी प्रसार भारती के साथ ज्वाइंट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रसार भारती के फ्लोर पे यानी कि उनके ऑफिस में सुधीर चौधरी के लिए वर्क हो रहा है, उनके लिए अलग से कैबिन बनाई जा रही है, उनकी और उनकी टीम के लिए बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी डीडी न्यूज़ के साथ सुधीर चौधरी का एक शो रिप्रेजेंट किया जाए। अब सुधीर चौधरी अगर डीडी न्यूज़ के साथ ज्वाइन करते हैं तो इसके 2 बेनिफिट हो सकते हैं, यानी 2 तरह की बातें जो फैक्ट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि डीडी न्यूज़ के अंदर की जो एम्प्लॉयमेंट है, उनका मानना है कि अगर सुधीर चौधरी डीडी न्यूज़ में अपने शो को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहली तो डीडी न्यूज़ के टीआरपी हाई होगी, उनकी व्यूअर्स बढ़ेंगे और उनकी जो रीच है वो आम लोगों तक पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सुधीर चौधरी की जो पॉलिटिकल एनालिसिस को लेकर गहरी समझ है, उनके डेटा फैक्ट की अलग बात होती है, उनके बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अलग है और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के कारण ये सारा बेनिफिट डीडी न्यूज़ को ही मिलेगा। तो दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि अगर डीडी न्यूज़ के साथ सुधीर चौधरी जोड़ते हैं तो हो सकता है कि डीडी न्यूज़ में बहुत से एरिया पे सुधीर चौधरी अपनी तरीके से काम करें, जिससे हो सकता है बाकी जो एम्प्लॉयज है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। हालांकि इन बातों पे कितनी रियलिटी है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। अब जरा जानते हैं कि वाकई में अगर डीडी न्यूज़ के साथ सुधीर चौधरी का शो होगा तो किस तरीके से होगा और उन पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। दोस्तों अब कहानी यह है कि सुधीर चौधरी का शो डीडी न्यूज़ में कैसे होगा। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि डीडी न्यूज़ अपने से कोई भी शो क्रिएट नहीं करने वाली है, यानी सुधीर चौधरी और एक थर्ड पार्टी, कोई प्राइवेट कंपनी, ये मिलकर एक शोज बनाएंगे और इस शोज को डीडी न्यूज़ के प्राइम टाइम 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में इसको प्रसारित किया जाएगा और हर एक एपिसोड के लिए लगभग सुधीर चौधरी को यानी पर डे के हिसाब से 5 लाख का अमाउंट तक दिया जाए तो एक महीने में 1.5 करोड़ से के ज्यादा अमाउंट सुधीर चौधरी को दिया जाएगा, क्योंकि हर एक हफ्ते 5 एपिसोड बनाए जाएंगे। तो उसके बिहाफ पर पूरे साल में 260 एपिसोड बनाने का स्टार्टिंग टारगेट इसमें लिया गया है। अगर सुधीर चौधरी को इस हिसाब से अमाउंट मिलता है तो वो भारत के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक बन जाएंगे जिनको इतना भारी भरकम अमाउंट दिया जा रहा है। सिर्फ अमाउंट के साथ उनकी टीम होगी, उनकी टीम को बाकी फैसिलिटी मिलेंगे। उनको कहीं पर अगर यात्रा करना है तो 5 स्टार होटल के साथ फर्स्ट क्लास की टिकट दी जाएगी, कई सारे अलाउंस उनको दिए जाएंगे और उनकी टीम को भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उनके लिए फिलहाल प्रसार भारती के ऑफिस में एक अलग कैबिन भी बनाया जा रहा है, उनके हिसाब से सारे इक्विपमेंट्स सेट किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये शोज कैसे होंगे और शो किस पर बेस्ड होगा, क्योंकि जिस तरीके से
सुधीर चौधरी की अपनी पर्सनालिटी है, अपने बोलने की शैली है, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर एक चीज़ों को, डेटा को एनालाइज करके पूरे फैक्ट के साथ ही वो अपने शो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे चल के ये देखेंगे अगर वो डीडी न्यूज़ के साथ ज्वाइंट होते हैं तो उनका शो कैसा होगा, किस पॉइंट पे उनका शो होगा। अगर उनका शो बहुत बेहतरीन होता है तो डेफिनेटली डीडी न्यूज़ को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि जिस तरीके से डीडी न्यूज़ आजकल डेट में जिनकी टीआरपी कम होती जा रही है उनको एक बड़ा बूस्ट यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे सुधीर चौधरी इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट में से एक है और उनके हर एक शोज़ को हर तरीके से लोग वॉच करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में इंडिया टुडे के आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शोज़ को लोग देखते हैं, तो हमें भी हो सकता है कि डीडी न्यूज़ पर जब ये शोज़ बनेंगे अप्रैल से, अगर इसको स्टार्टिंग से लॉन्च की जाती है तो सभी लोग देखना चाहेंगे कि आखिर डीडी न्यूज़ के साथ सुधीर चौधरी का शोज़ कैसे होता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फिलहाल सुधीर चौधरी अभी आज तक में वर्क कर रहे हैं। क्या वो आज तक को छोड़ देंगे या आज तक एज वेल एज डीडी न्यूज़ दोनों के साथ वो काम करेंगे? अगर इस तरीके से चीज़ें हैं वो तो फिलहाल बाद में सारी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ा अमाउंट अगर सुधीर चौधरी को दी जाती है तो वो भारत के सबसे बड़े पत्रकार बन जाएंगे जिनको इतना बड़ा हैवी अमाउंट दिया जाएगा। और देने का रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी बोलने की जो शैली होती है, उनका जो अलग से तरीका होता है, जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सही मायने में बहुत बड़ी बात होती है। खैर दोस्तों, वो तो आगे जाके देखेंगे कि ये बातों में कितनी सच्चाई है, और अगर बातों में सच्चाई है तो सारे शोज़ हमें अप्रैल से देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपका समय, अगर आपने वीडियो को वॉच किया सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और न्यू अपडेट यानी न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।